Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is a book Computer Connect. Let's start chapter number 10, Artificial Intelligence, and let's move on to the introduction. So artificial intelligence, which is also known as AI, represents the exciting future of our world. ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे वर्ल्ड का आप कह सकते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर है. इट ऑफर्स अ बेस्ट सोल्यूशन टू रिड्यूस ह्यूमन एरर्स सिग्निफिकेंटली. ये जो है हमें जो है देता है बेस्ट सोल्यूशन रिड्यूस करने के ह्यूमन एरर्स को. इट हैज़ द पोटेंशियल टू इम्प्रूव आवर थिंकिंग एबिलिटीज. इसके अंदर पोटेंशियल है हमारी थिंकिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने का, enabling us to reach remarkable achievements, जिसकी मदद से हम remarkable achievements को achieve कर पाते हैं and go beyond our current limits. और हमारे जो current limits है उसके beyond हम जा पाते हैं both on earth and in space. earth पे भी और space में भी. As time goes on, जैसे से time बीत रहा है, we keep getting better with AI by our side. हम जो AI के साथ और भी ज़्यादा better होते जा रहे हैं. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, students will be able to know, इस chapter को पढ़ने के बाद बच्चे जो क्या क्या चीज़ें समझ जाएंगे. So you will understand the concept of AI in day-to-day life. Day-to-day life में AI की क्या importance है, क्या concept है. And you will also learn about advantages and disadvantages of using AI. AI को use करने के क्या क्या advantages हैं या फिर disadvantages हैं. सो ये सारी चीज़ें भी हम समझ जाएंगे इस चैप्टर के एंड तक. सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन मीरा एंड हिना. सो मीरा सेज, हे हिना, हैव यू एवर हर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई? क्या तुमने कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई के बारे में सुना है? तो हिना कहती है, ये आई हैव हर्ड द टर्म बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट इट मीन्स. हाँ, सुना तो है पर मुझे ये नहीं पता कि इसका सच में मतलब क्या होता है. मीरा said that no worries, AI is like giving computers the ability to think and learn like humans. So मीरा ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं. AI क्या है? ये एक तरीका है जिससे कंप्यूटर्स को एक एबिलिटी दी जाती है, एक ताकत दी जाती है किसी भी चीज़ को सोचने की या फिर लर्न करने की, याद करने की, जैसे ह्यूमंस करते हैं. Now Hina said, really? That sounds fascinating. ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में. How does it work? कैसे ये काम करता है? Meera said, well, it involves teaching computers to perform tasks on their own without explicit programming. So ये जो तरीका है ये क्या है? ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को परफॉर्म करने में किसी भी टास्क को on their own, अपने आप, without किसी भी प्रोग्रामिंग के. Hina says, so it's like the computer is learning from the instructions and data. इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर है वो instructions और data से जो चीज़ों को समझ रहा है, सीख रहा है. Meera says, exactly. We feed the computer lots of data. हम कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा देते हैं and it learns from it. और ये जो कंप्यूटर है उससे सीखता है, उससे लर्न करता है. To make predictions or decision, prediction और decision को करने के लिए, लेने के लिए. Now Hina says, wow, I am so excited to learn about it in detail. इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ना चाहती हूँ. Let's begin with the chapter so that I can further explore what AI is. तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं AI क्या है. So Meera says, sure Hina. Now in today's world, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. आज का जो युग है इसमें टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फैल रहा है एंड वी आर गेटिंग इन टच विद डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज एवरी सिंगल डे. और हम जो है रोज एक नई टेक्नोलॉजी से मिलते हैं, हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है. सो हियर वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर साइंस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज रेडी टू क्रिएट a new revolution in the world by making intelligent machines. So इन चीज़ों के बारे में हम सुन तो रहे हैं
लेकिन इसमें से जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो नया रेवोल्यूशन ला रहा है अपने साथ, इस पूरी दुनिया में चेंज ला रहा है और ये क्या कर रहा है, इंटेलिजेंट बना रहा है मशीन्स को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ ऑल अराउंड अस, ये हमारे हर तरफ है। इट इज करेंटली वर्किंग विद अ वैरायटी ऑफ सब फील्ड्स, यहाँ पे ये जो है अभी काम कर रहा है बहुत सारे सब फील्ड्स में, रेंजिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जो कि जनरल से स्पेसिफिक तक है, सच एज सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में AI यूज हो रहा है, प्लेइंग चेस, चेस खेलते समय हम AI यूज कर रहे हैं, प्रूविंग थ्योरम्स, थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम AI को यूज कर रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग एक्सेट्रा। सो इन सब कामों में आजकल AI जो है इन्वॉल्व हो चुका है। It is the new world where we are living today, ये आज का वो वर्ल्ड हो चुका है जिसमें आज हम रहते हैं। So AI is one of the interesting and universal fields of computer science, ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिवर्सल फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, which has a great scope in the coming future, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। AI holds a tendency to cause a machine to work as a human, AI जो है इसकी जो टेंडेंसी है कैसी है, ये जो है इसकी जो टेंडेंसी है कि ये क्या करता है, मशीन्स को ह्यूमन की तरह बनाना चाहता है, कि ह्यूमंस की तरह ये मशीन काम करें अपने इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस, जहाँ पे आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड और इंटेलिजेंस का मतलब होता है थिंकिंग पावर। सो मैन के द्वारा बनाई गई थिंकिंग पावर, सो ये है पूरा AI का मतलब। सो वी कैन डिफाइन AI फॉर्मली एज, अगर हमें AI को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है, दैट कैन क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स, जो कि इंटेलिजेंट मशीन को बना सकते हैं, विच कैन बिहेव लाइक ह्यूमंस, जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करेंगे, थिंक लाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस की तरह सोचेंगे, एंड आर एबल टू मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन, और ह्यूमंस की तरह डिसीजन ले पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट वेयर अ मशीन कैन हैव ह्यूमन बेस्ड स्किल्स such as learning, reasoning, decision making and problem solving. So artificial इंटेलिजेंस क्या है, ये एक जो है तरीका है जिससे जो मशीन्स है वो उसके अंदर ह्यूमन जैसी काबिलियत आ जाएगी, स्किल्स आ जाएंगे, पढ़ने की, रीजनिंग करने की, डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो ये सारी काबिलियत एक मशीन में आ जाएगी ह्यूमंस की तरह। सो विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वी डू नॉट नीड टू प्री प्रोग्राम अ मशीन, तो हमें जो है इसमें क्या करना होता है, मशीन को प्री प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती है टू डू सम वर्क, किसी भी काम को करने के लिए। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी कैन क्रिएट अ मशीन विथ प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम, भले ही ये फैक्ट सच है कि हम जो है मशीन को क्रिएट कर सकते हैं प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम्स के साथ, विच कैन वर्क विथ ओन इंटेलिजेंस, ऐसे मशीन को क्रिएट करने के लिए जो खुद के इंटेलिजेंस से काम कर सकें, एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ AI, और यही है ग्रेटनेस AI की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो जॉन मैकार्थी in September 4, 1927, and he was born on this date, September 4, 1927, and died on 24th October 2011. So he was an American computer scientist, वो एक American computer scientist थे, cognitive scientist थे। मैकार्थी was one of the founders of the discipline of artificial intelligence। मैकार्थी क्या थे, ये एक फाउंडर थे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिसिप्लिन है उसके, एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ AI, और इन्हें भी फादर ऑफ AI कहा जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री दी गई है AI की, कब से इवॉल्व हुआ था, कहाँ तक चल रहा है। सो 1943 में ये शुरू हुआ था, और अब तक क्या क्या एडवांसमेंट आ चुके हैं इसके फील्ड में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे
मेंशन की गई हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू हिस्ट्री ऑफ AI. It is believed that AI is not a new technology. ऐसा माना जाता है कि AI एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है. And some people say that as per the Greek myth, ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक मान्यताओं के अनुसार there were mechanical men in early days. पहले के समय में मैकेनिकल मैन भी हुआ करते थे, which could work and behave like humans, जो humans की तरह काम करते थे, उनकी तरह behave करते थे. The figure shows some milestones in the history of AI. ये जो फिगर है ये हमें दिखा रहा है कौन कौन से माइलस्टोन को अचीव किया है AI की हिस्ट्री ने, which defines the journey from the AI generation to the present development. AI generation से आज के डेवलपमेंट तक का सफ़र दिखाया गया है. जॉन मैकार्थी इज नोन एज द फादर ऑफ AI, और इन्हें जो है AI का फादर कहा जाता है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए? सो बिफोर लर्निंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी शुड नो व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ AI एंड व्हाई वी शुड लर्न इट. सो हमें जो है AI जो है हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि AI क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें इसे लर्न करना चाहिए. सो द फॉलोइंग आर सम मेन रीजंस टू लर्न. कुछ यहाँ पे मेन रीज़न दिए गए हैं AI को लर्न करने के. पहला है विद द हेल्प ऑफ AI वी कैन क्रिएट सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस. AI की मदद से हम सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को क्रिएट कर सकते हैं which can solve real world problems, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बहुत ही आसानी से and with accuracy, और एक्यूरेसी के साथ. जैसे कि हेल्थ इशू कह लो, मार्केटिंग कह लो, ट्रैफिक कंट्रोल कह लो, या बहुत सारी चीज़ें. नाउ विथ द हेल्प ऑफ AI की मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं खुद के पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे कि कोर्टाना हो गया, गूगल असिस्टेंट है, सिरी है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ AI की मदद से वी कैन बिल्ड ऐसे रोबोट्स, हम ऐसे रोबोट बना सकते हैं विच कैन वर्क इन एन एनवायरमेंट वेयर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस कैन बी एट रिस्क. सो ये AI से बने हुए जो रोबोट्स हैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं जहाँ पे ह्यूमंस नहीं रह सकते, मीन्स हाई रिस्क एरियाज में ये AI रोबोट्स रह सकते हैं. AI opens a door for other new technologies. अब ये जो AI है दूसरी टेक्नोलॉजीज के लिए दरवाज़ा खोल रहा है. फर्दर डिवाइसेस, जॉब्स एंड इंडस्ट्रीज, इन सब फील्ड्स में आगे बढ़ रहा है. तो ये थे इम्पोर्टेंस AI के. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो द फॉलोइंग आर द मेन गोल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये हैं मेन गोल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. पहला है रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस. ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करता है. नेक्स्ट सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क. नॉलेज से रिलेटेड जो भी टास्क है उसे जो सॉल्व करता है. क्रिएट एन इंटेलिजेंट कनेक्शन ऑफ परसेप्शन. ये क्रिएट करता है एक इंटेलिजेंट कनेक्शन परसेप्शन का और एक्शन का, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार की. नेक्स्ट बिल्ड अ मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क. यहाँ पे जो है इसका जो गोल है वो एक ऐसा मशीन बनाने की है जो टास्क को परफॉर्म कर सकता है. दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत हो. जैसे कि प्रूविंग अ थ्योरम, थ्योरम को प्रूव करना. प्लान अ सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन को प्लान करना. प्लेइंग चेस, चेस को खेलना. ड्राइविंग अ कार इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में कार को ड्राइव करना. Now the next fifth point is creating some system which can have intelligent behavior. एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसका जो बिहेवियर इंटेलिजेंट हो, जो नई चीज़ों को सीख सकता हो खुद से, डिमॉन्स्ट्रेट कर सके, एक्सप्लेन कर सके टास्क को, और क्या कर सके, और एडवाइस कर सके अपने यूजर्स को क्या करना है या फिर क्या नहीं. So branches of artificial intelligence as AI capabilities are. यहाँ जो branches हैं artificial intelligence के वो यहाँ पे दिए गए हैं. So पहला है machine learning, फिर है robotics, फिर है fuzzy logic, neural networks, expert systems,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे हम NLP भी कहते हैं। Now let's move on to let's summarize. So what do you mean by artificial intelligence? आप इसे क्या समझते हैं? And what are the goals of AI? AI की क्या क्या goals हैं? So ये दोनों जो question है, you have to write down the answer yourself. Now let's move on to the next topic, which is what comprises artificial intelligence? क्या है, किसके अंदर है ये artificial intelligence? So artificial intelligence is not only a part of computer science. ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट नहीं है, बट ऑल्सो अ वाइड एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बट यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इट, जिस पे हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो टू क्रिएट AI, अगर आप AI को क्रिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट वी शुड नो हाउ इंटेलिजेंस इज कंपोज, कैसे इंटेलिजेंस जो है बनता है। सो बेसिकली इंटेलिजेंस इज एन intangible part of our brain which is a combination of reasoning, learning, problem solving, perception, language understanding etc. So intelligence क्या है? ये एक intangible part है हमारे brain का, जिसमें ये सारे factors आते हैं जो है mention किए गए हैं। To achieve the said factors for a machine और सॉफ्टवेयर, अगर आप ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं इन्हें अचीव करना चाहते हैं मशीन के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी जो यहाँ मेंशन की गई हैं। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। मैथमेटिक्स होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स और लॉजिक के लिए, स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, सोशियोलॉजी होनी चाहिए, न्यूरॉन स्टडी होना चाहिए न्यूरॉन की स्टडी को जानने के लिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए एंड बायोलॉजी होना चाहिए ह्यूमन के ब्रेन और बॉडी को समझने के लिए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो भी डिसिप्लिन है AI के, वो सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू AI एप्लीकेशंस। सो सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस फील्ड्स आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एप्लीकेशंस दिए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। पहला है वर्चुअल असिस्टेंट्स। So AI-powered virtual assistants like Siri, Alexa and Google Assistant can answer questions, set reminders, control smart devices and many more. So ये जो virtual assistants हैं Siri, Alexa, Google Assistant के, ये सारे काम करते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट आता है चैटबॉट्स। So AI चैटबॉट क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट पे, आंसर करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को एंड फैसिलिटेट करते हैं ऑनलाइन इंटरेक्शन को। नेक्स्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। सो AI एल्गोरिदम्स, इन्हें यूज किया जाता है रिकमेंड करने के लिए प्रोडक्ट्स को, मूवीज को, म्यूजिक को, कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंस। जो यूजर है उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंटेंट को ये सजेस्ट करते हैं। एज सीन ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड Amazon। सो नेटफ्लिक्स, Amazon, इन सब पे आप रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटोनॉमस व्हीकल्स। सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये AI को यूज कर रहे हैं नेविगेट करने के लिए रोड्स को, डिटेक्ट करने के लिए ऑब्स्टेकल्स को, और ये जो है रियल टाइम डिसीजन भी ले लेते हैं। फिर अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, सो AI यहाँ पे जो है डिजीज को डायग्नोस कर रहा है, ड्रग को डिस्कवर कर रहा है और एनालाइज कर रहा है मेडिकल इमेजेस जैसे कि एक्सरे को या फिर MRIs को। नाउ अगर हम फाइनेंस की बात करें, सो ये जो AI एल्गोरिदम है ये हेल्प करता है हमें फ्रॉड डिटेक्शन में, स्मार्ट ट्रेडिंग में, पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग। सो ये सारी चीज़ें हम AI की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज गेमिंग। सो AI powers non-player characters। AI में आपको non-players characters मिलेंगे जिसे हम NPC कहते हैं वीडियो गेम में, making them responsive and challenging with nice experience, जो कि उन्हें जो है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और चैलेंजिंग बनाता है अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। फिर बारी आती है रोबोटिक्स की। सो AI ड्रिवन रोबोट जो है इन्हें यूज़ किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, रिसर्च वर्क में, जैसे कि टास्क हो गया असेंबली का, सर्जरी का और एक्सप्लोरेशन का।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक AI बेस्ड रोबोट को. Now let's move on to reboot. So here the first point is artificial intelligence is a branch of computer science. Artificial intelligence एक branch है computer science का, by which machines can behave like humans. जिसकी वजह से जो machines है वो humans की तरह behave कर सकती हैं, सोच सकती हैं और decision ले सकती हैं. With AI we can create such software devices that can solve real world problems. AI के साथ हम ऐसे जो है सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते हैं, डिवाइसेस को क्रिएट करते हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से, एक्यूरेसी के साथ. ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? इसमें मशीन लर्निंग इंक्लूड है, रोबोटिक्स इंक्लूड है, एक्सपर्ट सिस्टम्स इंक्लूड है. सम एप्लीकेशंस ऑफ AI इंक्लूड, अब कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए गए हैं AI के, जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट है, चैटबॉट है, रिकमेंडेशन सिस्टम है, ऑटोनोमस व्हीकल्स है, रोबोट्स है और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द बुक एक्सरसाइज विच इज लेट्स गो. सो हियर यू कैन सी दैट देयर इज ए एक्सरसाइज. Fill in the blanks with the help of the words given in the box. So box में जो words दिए गए हैं उन्हें हमें यहाँ पे fill करना है. First one is Siri is a virtual assistant. Second, a self-driving car is an example of AI. Third, artificial intelligence mimics human behavior. Fourth one, Turing machine was invented in 1950. Fifth, artificial intelligence is building a machine which can perform tasks that requires human intelligence. Sixth one, artificial means man-made and intelligence means thinking power. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. Here the first one is Siri Alexa is an example of AI. Yes, this is true. Website designing is a field of AI. False. Tim Berners-Lee was the father of AI. This is again false. Fourth one, expert systems are better than humans and they are designed to replace humans in the future. Fourth one, expert systems are better than humans and they are designed to replace humans in the future. This one is false again. Fifth, artificial intelligence is a process which allows computers to learn and make decisions like humans. This is true. And the sixth one is fuzzy logic is a branch of AI. Yes, this one is also true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. First one, who is known as the father of AI? Elon Musk, Alan Turing, John McCarthy or Steve Jobs. Here the correct answer is John McCarthy. Now let's move on to the second question. Artificial intelligence is about playing games on computer, making a machine intelligent, programming on the machine which one's own intelligence, putting intelligence in the machine. Here the correct answer is making a machine intelligent. Now third one, which is the most appropriate situation for which a blind search can be used? Real life situation, small search space, complex game, none of the above. Here the correct answer is small search space. Fourth one, the application or applications of artificial intelligence are expert systems, gaming, vision systems, all of the above. Here the correct answer is all of the above. Fifth, if a robot is able to change its own trajectory as per the conditions, then the robot is considered as a logical, capable, open loop, intelligent. So here the correct answer is intelligent. 6. Dash is not an example of virtual assistant. Siri, Amazon, Alexa, none of these. So here the correct answer is Amazon. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.